When we get up in the morning, we send the Okay. greeting to all of my friends on the WhatsApp. Okay. When we wake up in the morning, be happy with fresh mind Yes. no matter what. Yes. Then I Okay. wish our whole day will be full of joy. So I said, have a nice day. Okay. अच्छा, second Okay. है हाँ हाँ, सेकंड क्या being a लिखा? good person. We do hard work without any problem. We can make things to live our better life. Whatever to do, join our gain our success. ओके. I can say have a great day. हम्म. ओके. Today is a new day. I wish I give my best for a lovely day and make our day perfect. I can say have a lovely day. हैव अ लवली डे. ओके. When we get up in the morning, we have full of energy and fresh mind. We can't give up no matter what because I am strong. We can overcome everything. So I can say have a good day. हैव अ गुड डे. ओके. ये दैट्स बस इट. चार, हाँ, चार इस पे मैंने बनाया है। ये हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, हैव ए लवली डे, हैव ए गुड डे। ओके. ओके. नियाज, आर यू देयर? नियाज, अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करो, अनम्यूट करो. या, फिर से म्यूट करो. गौरव. Yes, ma'am. Yes, what did you write for have a nice day? How many words, how many things have you made? मैम मुझे लगा था इस पे वर्ड्स लिख के लाने हैं सेम मिलते हुए, जैसे हैव ए लवली डे हाँ था हाँ तो हाँ, है। वैसे ही लाना है, वैसे ही लाना है, वैसे ही लाना है. उन्होंने सेंटेंसेस में बोला, आप वर्ड्स बताओ. हाँ, तो मैंने इसमें वही वर्ड्स ही लिखे हैं, हैव ए नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ओके. ग्रेट डे, हैव ए ओके. ब्यूटीफुल डे, हैव अ Day, मैम, wait. Day can never be beautiful. Have a marvelous day हो सकता है. Marvelous day. हैव अ मेमोरेबल डे, Yes. हैव अ फैंटास्टिक डे, दैट्स इट। Okay. आप ये भी बोल सकते हो. ओके, कैच यू लेटर, सी आउ, चीयर्स, ये सारी चीजें बोल सकते हैं. हैव अ रॉक एंड रोल डे. ओके. देन मैम देयर हैव अ rock and roll day means have a very wonderful day. Yeah, have a rock and roll day. ओके। Then you can even say peace out. Peace out. Peace out means have a nice day. हैव ए पीस मैम आउट डे। Peace, नहीं, have a peace out. Have a हैव ए peace out. पीस आउट। ओके। Peace out. Yes. पीस आउट। Yes, peace out. Good morning, Niyaz. गुड मॉर्निंग मैम, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ हाँ, अब आ रही है. एक्चुअली मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ. Okay, okay. How are you? आई एम फाइन मैम. ओके. नाउ मैंने इनको लास्ट क्लास में ये दिया था कि हैव अ लवली डे को आप किस तरह से बोल सकते हो. ठीक है. सो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं लाइक हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ मार्वेलस डे. तो आप क्या सोचते हो हैव अ लवली डे को आप किस तरह से और कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ बोल सकते हो? तो ये आप सोच के लिखो उसको. ओके ठीक है. एंड देन लेट मी नो. ओके. ओके मैम. यस. Okay. Now we will be talking about different vocabulary words related to eating out. Okay. What is मैम रिलेटेड टू eating outside? मतलब हम कहीं भी बाहर खाना खाते ओके हैं ओके तो उसके ओके लिए हम vocabulary word यूज करेंगे. ठीक है. ओके। ओके मैम। What do you mean by appetizer? Appetizer क्या होता है? भूख या Appetizer, appetizer. नहीं होता. एपिटाइज मीन्स मतलब वो तो appetite होती है. Appetizer. Z-E-R. Appetizer. मैम स्पेलिंग बताना। चैट खोलो, चैट पे लिखा है APPE
APIZER. Appetizer. Okay. Yes. Appetizer is a kind of small snack before a meal. It is a starter basically. हम जैसे starter बोलते हैं. Okay, okay, okay. या जैसे मेन कोर्स से पहले आपने कुछ स्नैक्स ले लिए, कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर कर लिए बाहर जाके, तो हम उसे एपेटाइजर्स बोलते हैं. Appetizers. जैसे हम नॉर्मल खाने से पहले एक सलाद खाते हैं, तो इट इज जी. लाइक दैट. कई लोग सैलेड फूड के साथ खाते हैं, कई लोग पहले खाते हैं सैलेड, तो दैट इज एन एपेटाइजर. ओके, सो एपेटाइजर लिखिए. इट इज अ स्मॉल स्नैक बिफोर अ मील. नियाज, यू आल्सो राइट एपेटाइजर. राइट मैम. यस. भूख बढ़ाना. नहीं, एपिटाइट होता है. एपिटाइजर होता है जो स्नैक्स से पहले आप खाते हो, कुछ भी. सॉरी, जो आप मेन कोर्स से पहले खाते हो, मतलब खाना शुरू करने से पहले खाते हो, एक छोटी सी स्नैक खाते हो. इट कैन बी टाइप ऑफ सैलेड आल्सो. और जब आप बाहर जाते हो तो कुछ पहले स्टार्टर ऑर्डर करते हो, इट काइंड ऑफ अ स्टार्टर. यस यस. हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब चाइनीज खाने जाते हैं तो हम सबसे पहले सूप ऑर्डर करते हैं, राइट? तो सूप इज आल्सो अ स्टार्टर. Okay? Okay. Yeah, ma'am. Okay. Yes. Now tell me what is a buffet? Buffet क्या होता है? BUFFET. इसमें क्या होता है? T साइलेंट है, ठीक है? BU. FFET. या तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? बफेट नहीं करेंगे, बुफे करेंगे. बुफे. Buffet. Buffet. बुफे. बुफे. BU बुफे. T Okay, साइलेंट. ma'am. Okay. ओके, अब T पे लगा दो, दैट T इज साइलेंट. ओके, सो बुफे क्या होता है? जहां पर जैसे आप शादियों में जाते हो, शादियों में बहुत सारा खाना लगा होता है, Different type of food. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, जहां पर सेल्फ सर्विस होती है. सेल्फ सर्विस, जहां पर आप पिक एंड चूज कर सकते हो. बहुत टाइप का खाना लगा हुआ है, और हाँ, डिफरेंट इंडियन भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, हर चीज है. तो वो पूरा टेबल पे लगा रहता है, एंड यू कैन पिक एंड चूज फ्रॉम दैट. दैट इज कॉल्ड अ बुफे. There are many types of food. Yes, there are many type of food on that table, and on the spread on that table, and you can pick and choose either continental, Italian, or Chinese, anything. It depends upon what is the theme. So basically, it is buffet. You can describe that it is a small table where customers can pick and choose their food items. Okay. Okay. Yes. Okay. Now, what is a cocktail? Cocktail. Ma'am, कॉकटेल. COCKTAIL. कॉकटेल क्या होता है? कई चीजों को मिला के पीना. नहीं, वो हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, बट ये करेक्ट फॉर्म ऑफ कॉकटेल नहीं होता. एक्चुअल जो फॉर्म होता है वो कॉकटेल क्या होता है, बताओ. मौसमी, आप बताएं. मुझे नहीं पता ये अच्छा, कॉकटेल. नियाज. जहाँ तक मैंने सुना हो कि वो शराब में डाल के पीते हुए. एक्चुअली मुझे इतना हाँ, आइडिया नहीं है. वो ये ड्रिंक जो मिक्स करते हैं वो है शायद कॉकटेल क्या? जो नियाज ने बोला वो somewhat ठीक है. It is basically an alcoholic drink, okay, which is mixed with juice. An alcoholic drink which is mixed with juice, okay. And जो मॉकटेल होती है वो अल्कोहल नहीं होता है. जो मॉकटेल होता है बेसिकली वो होता है जैसे आपका फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट बियर हो गया. So that is not containing any alcohol. That is just mixture of various kind of juices. जैसे सपोज आप किसी पार्टी में जाते हैं, या कहीं सपोज आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं और वहां वो लोग कॉकटेल और मॉकटेल सर्व कर रहे हैं. सो बेसिकली कॉकटेल जो होता है वो है अमैगुलेशन ऑफ अल्कोहल. ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक्स मिक्स्ड विद लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल. उसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल मिक्स होता है. बट अगर आप मॉकटेल लेते हैं, मॉकटेल जूस.
हाँ, जूस वगैरह नॉर्मल नॉर्मल सारी चीजें होती है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। दैट इज कॉल्ड मॉकटेल। जैसे अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो छोटे बच्चे होते हैं, वो मॉकटेल लेते हैं। इट कैन बी लेमन सोडा, इट कैन बी एनीथिंग। मैम मतलब सॉफ्ट ड्रिंक इज आल्सो मॉकटेल। यस, बट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, उसमें एक दो चीजें मिली होती हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जूसेस, नॉट जस्ट वन जूस, डिफरेंट काइंड ऑफ जूस। ओके। ओके ओके, देन व्हाट इज अ कॉम्बो मील? कॉम्बो मील क्या होता है? हम बोलते हैं कॉम्बो मील, कॉम्बिनेशन मील, कॉम्बो। कॉम्बो मील क्या होता है? ये भी तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मिलाकर जो हम लेते हैं कॉम्बो, दो हाँ, अदर मतलब डिफरेंट। ऑफर में जो फूड होता है। यस यस, बेसिकली कॉम्बो मील आता है फास्ट फूड में। हम इसको बोलते हैं फास्ट फूड रिलेटेड चीजें है ये कॉम्बो, wherein you combine different items to have one set of meals. Okay, to combine different items with one set of meals. Okay, फिर आता है वन पॉट डिश। क्या इसका मतलब होता है? वन पॉट डिश। हाँ जी, वन पॉट डिश मतलब एक पूरे पॉट में पूरी डिश। वो क्या होता है? कोई सिंगल आइटम। वन फॉर डिश। वन पॉट, पीओटी, वन पॉट डिश। वन पॉट। यस, पीओटी, पॉट, वन पॉट डिश। जैसे अब आपकी हो गई वेजिटेबल बिरयानी हो गई, ठीक है, जी जी। दैट इज कॉल्ड अ ओ वन पॉट डिश, जो पॉट में आ जाए एंड उससे आपका पेट भी भर जाए। इट इज वन पॉट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेवी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी ग्रेवी, या फिर आपका सॉलिड, कुछ भी। वन पॉट बेसिकली एक पूरा आइटम जो पॉट डिश में बनता है, ठीक है। या मैम। ओके, नाउ व्हाट मैम इज इस सेंटेंस को आप एक बार थोड़ा इंग्लिश में बोलिएगा, सिंगल डिश जिससे पूरा पेट भर जाए, तो इसको क्या कहते? one small single dish, ओके okay, where you fill up your stomach, and you're filled. That is called one pot meal. ओके Yes, that is basically like rice item, any of the rice item or biryani, it is called one pot meal. Okay. ओके। Yes. What is a Sunday? Sunday. अब संडे को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? SUNDAE, संडे। संडे। यस, लाइक जैसे कहीं आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप डेजर्ट, बेसिकली ये डेजर्ट होता है जो खाने के बाद होता है, ठीक है। तो वहां पर कई ऑफर होता है, ओके वील हैव अ संडे टुडे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? लाइक जब हम छोटे थे तो हमारे लाइक निरुलास में बहुत होता था संडे। जी 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 जी। हाँ, तो ये संडे यस। क्या होता है? इट इज ये बेसिकली, हाँ बताएं। आइसक्रीम, आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम। इट इज एन, इट्स अ काइंड ऑफ आइसक्रीम इन अ ग्लास। ओके, ओके मतलब शीशे का ग्लास होता है, टॉल ग्लास, उसके अंदर ओके डिफरेंट काइंड ऑफ आइसक्रीम्स होती हैं, नट्स होती हैं, ओके, with any of the topping sauce. It can be chocolate, it can be any of the essence जो आपकी सॉस होती है, चॉकलेट हो गई, जी स्ट्रॉबेरी हो गई। बेसिकली संडे क्या होता है, इट इज ना आपका एक ग्लास फॉर्म में आता है, ओके, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ 2 या 3 आइसक्रीम्स होती हैं, ओके ओके, यस, एंड ऊपर से नट्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड अ संडे। ओके, इट इज अ डेजर्ट। अब ओके। इसमें इसमें डिजर्ट की स्पेलिंग क्या होगी? जो मीठा वाला है उसमें डिजर्ट की क्या स्पेलिंग होती है? डिजर्ट, DESART। नियाज आप बताएं, ये जो मीठे वाला डेजर्ट है उसमें क्या स्पेलिंग होगी? आई डोंट नो। गेस। एक तो डेजर्ट होता है जो रेगिस्तान होता है, ठीक है। एक डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, मतलब किसी को डिजर्ट कर देना, ठीक है। ओके मैम और स्पेलिंग। हाँ, स्पेलिंग।
वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये वाली डेजर्ट की क्या स्पेलिंग होगी, जो मीठा वाला डेजर्ट है? DESURT. DESSERT, डेजर्ट। ERT. अच्छा, DESSERT, DSSERT. डबल डेजर्ट। एफ. हाँ, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? डिजर्ट, ड को Dessert. ई, डिजर्ट। Dessert. डिजर्ट. यस, Dessert. डेजर्ट नहीं बोल के डिजर्ट, डिजर्ट। Dessert. Dessert. यस, डिजर्ट. यस। तो ये बेसिकली खाने के बाद मैम होता है। साइलेंट रहे क्या? डिजर्ट, डिजर्ट, डिजर्ट मतलब Dessert. एकदम, हाँ वैसे एकदम डी वाला नहीं बोलना, डेजर्ट होता है। बेसिकली लोग डेजर्ट बोलते हैं, डेजर्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। इट इज कॉल्ड व्हाट विल यू हैव फॉर डेजर्ट? Dessert. डेजर्ट, Dessert. डेजर्ट, Okay. यस। थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, Mhm. स्ट्रीट ठीक फूड. है? Okay. यस, डेजर्ट। ओके, फिर आपका आता है टेक आउट या फिर टेक अवे। ये तो सबको पता है कि टेक अवे क्या होता है, दैट इज पैक्ड एंड ईटन एट होम और वेरेवर, वेरेवर यू आर। मतलब ट्रैवल करते समय इट इज इजी एंड इट इज रेडी टू पैक, उसी समय आप पैक कर सकते हो, तो दैट इज टेक अवे। Okay. Yes. यस। व्हाट इज टिप? टीआईपी। PIP. टीआईपी, जब हम बाहर जाते हैं तो हम वेटर्स को टिप्स देते हैं। व्हाट इज दैट बेसिकली? It is a small token of money that we give to a staff. Okay. Yes. टिप बोले मैम? Tip, tip, tip. PIP. जब हम PIP. बाहर, right? yes, yes. ये वर्ड मैंने आपकी चैट पे लिखा है। ये वर्ड जो हम बोलते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? Restaurant. हाँ, जब हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? Restaurant. Restaurant बोलते हैं. गौरव आप, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट। और नियाज आप बोलें इसको। रेस्टोरेंट. इट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। Restaurant. हाँ जी, STRAW हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, रेस्टोरेंट हो जाएगा, रेस्टोरेंट नहीं है। हाँ जी, रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट. ना, इट इज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। रेस्टो. ओके. यस, STRAW हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन में, रेस्टोरेंट। क्या क्या हो जाएगा मैम, फिर से एक बार? RE. RESTRAW, रेस्टोरेंट। Restaurant. रेस्टोरेंट. टॉन्ट नहीं, ट नहीं आएगा, ट साइलेंट है। ओके. रेस्टोरेंट. यस, रेस्टोरेंट। ओके, ठीक है। ये है these are basically जो आपकी vocabulary होती है, this is anywhere wherever you go out for Okay. outside to eat food. Okay, Okay. so ये आपके बेसिक vocabulary होती है कि आपका appetizer क्या होता है, मेन कोर्स मील क्या होता है, मेन कोर्स मील। जो राइस, रोटी, सब्जी, जो वेजिटेबल्स, मेन कोर्स होता है, मेन फूड होता है. मेन सारा मेन होता है जो आप एक्चुअली में खाते हैं। ओके, जो स्टार्टर होता है कोई एक आइटम, एक आधी दो आइटम, जैसे चिली पोटैटो इज अ स्टार्टर। ओके, अब आप चाउमीन भी मंगा रहे हैं, फ्राइड राइस भी मंगा रहे हैं, बाकी सारी, तो दैट बिकम्स अ मेन कोर्स। मील प्रोनाउंसिएशन क्या होगा मैम? MAIN, मेन कोर्स, COURSE, MAIN। MAIN है हाँ, CORSE। मेन कोर्स. हाँ जी, मेन कोर्स। Okay, now I am giving you a situation where आपको वो situation बनानी है, ठीक है? Let's say today you decide to go out, since tomorrow will be a lockdown. So today you decided that okay, I'll get out from my home and we'll call few friends of ours and we'll decide to go outside. Okay. Okay. Yes. So now when you go outside, you go to a mall
you go to any shopping mall, okay, and then you have to build up a story, and उसमें कोशिश कीजिए कि आपके जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन में या फिर मोडाल्स आपके आ जाए, कैन, कुड, शुड। कोशिश Okay. करिए ये जो हम ग्रामर पोर्शन करते हैं उसमें हमारी कन्वर्सेशन आए। सपोज एक दिन आज आप डिसाइड करते हैं कि आज आप उठेंगे और आज आप 2-3 फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाएंगे, तो उस दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हो वो लिखो और वो मुझे बताओ। जाना है वो एक्टिविटीज लिखना है, या ये बाहर खाने का ये सारा जो अभी आपने दिया है नहीं कीवर्ड्स? नहीं 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 नहीं, जाके बाहर आप जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं और क्या क्या करते हैं और सारी पूरा दिन एक्टिविटी का। है राइट हाँ, नो। yes, पूरा दिन में क्या क्या करते हो, like with your friends, so you have to start like a whole conversation that today in the morning I got up, then I decided that it's a holiday, I don't have to go anywhere, so I decided to go out with my friends. This is how you'll start. Okay. Yes, so take few minutes and then we'll start. You can mute yourself and then write. Okay, गौरव म्यूट कर लो। हो गया आपका? गौरव, यू फिनिश्ड? Ma'am, I'm You're right. writing right now. Okay. Okay, right.
Moshmi finished? हेलो मैम। Yes. ये मैंने 3-4 लाइन लिखा है, You आप। finished? हाँ। हाँ बताएं आप। Okay. Tomorrow will be lockdown, so we decided that I will go in mall with my friends. So I did my daily Okay. routine work very fast. Uh, Okay. we all friends reached in mall. There where In we the did, mall. in the mall. There where we did Hmm. lots of enjoy. Uh, Wait. There we did. okay. There There we did. we did lots of वहां enjoy. पर there we did. Okay. नहीं, lots of enjoy नहीं. There we Fun. enjoyed a lot. There we enjoyed a Enjoy lot. a lot. Okay. Enjoyed Uh, a lot. Okay, enjoy a lot, buying some clothes, and we take some snacks. Okay. अच्छा एक second, just a second. Now Okay, I told you that आज आज आप जा रहे हो, ठीक है? तो आज okay. का दिन तो चला गया। आज तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, ठीक है? जी, जी। अब आप मुझे कल आके क्लास में बताते हो तो कौन सा टेंस यूज करोगे? जब फ्यूचर किसी को आप नरेट करते हो तो ओके, पास्ट टेंस हो जाएगा। पास्ट नहीं, टेंस में। फ्यूचर नहीं होगा, ओके, पास्ट सॉरी, टेंस हो सॉरी, जाएगा। पास्ट टेंस में। हाँ, ओके, हाँ। क्योंकि आज तो क्योंकि आज तो जब लेट्स से आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है? ओके, और जब आप मुझे नरेट करते हो तो पास्ट टेंस, थर्ड पर्सन में मतलब पास्ट टेंस आ जाएगा, ओके, ओके, ओके। ये जो ठीक है? तो जितनी भी बाइंग मैंने आपकी किया है चीजें, सम क्लोथ्स, तो यहाँ पे क्या होगा हाँ इसका? तो यू आप बोलोगे बॉट, बॉट, वी आई कॉट, बॉट, आई बॉट, आई बॉट। ओके, बॉट, बॉट, बी ओ वी यू जी एच बॉट, टी, बॉट। बी बॉट, यस, बी जस्ट ओ अ यू सेकंड, जी हाँ, एस टी। ओके, जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। ओके।
हेलो हेलो हेलो. यस ओके मैम. हेलो. हाँ जी तो हाँ. हाँ जी तो आप बोलोगे बॉट आई ओके. बॉट सम I यस bought some clothes. यस आई Okay. बॉट सम अच्छा, there were being a live singing program. We heard and enjoyed. Enjoyed होगा या enjoying होगा? enjoyed Enjoyed. After that, we taken some snacks. we took हर चीज पास्ट में आ जाएगी क्योंकि आप Okay, मुझे okay, नरेट कर रहे हो okay, okay. We हाँ जी took क्योंकि some ये snacks. हाँ जी उसके बाद ये इतना ही लिखा है मैम. ओके उसके बाद फिर आप क्या सोचते हो कि आप क्या करोगे उसके बाद आप मेरे कहीं घूमे यू मस्ट हैव गॉन समवेयर तो उसका सारा 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 चीज आप कन्वर्सेशन में लिखो फिर जब आप शाम हो गई आप आपने सोचा कि चलो काफी ज्यादा देर हो गई है देन यू कम बैक डिसाइड टू कम बैक होम सो यू Okay, came back home so now continue from there till your home okay okay, okay. yes Niyaz have you written Yes, ma'am. okay Listen yes to me. yes I'm going to restaurant. Sometime meet me my friends Khan. I asked to Khan for restaurant, or Khan asked for ready to restaurant. okay I both person for restaurant for main course. okay I eat both person then all main course finished. Then taken some money to restaurant owner. Then tips pay to waiter. मैं इतनी लिखा हूँ. अच्छा तो अभी जैसे अभी मैंने इसको मौसम को मैं समझा रही थी कि जो भी अभी आप कर रहे हो ठीक है अभी आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो ठीक है अभी वो एक्टिविटी कर रहे हो तो अभी तो आपका प्रेजेंट में है पर जब आप मुझे बताओगे जैसे अब आप कल आज की एक्टिविटी खत्म हो गई अब मैं आपको कहती हूँ कि ओके टेल मी अबाउट द होल डे तो आपका पास्ट टेंस जाएगा दैट यस्टरडे we went or we decided to go to a mall हम लोग ने डिसाइड किया that we will go to a mall तो आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा सारी कन्वर्सेशन पास्ट टेंस में इसलिए आएगी क्योंकि आप मुझे नरेट कर रहे Yes, हो ओके मैम अभी तो मैं हाँ टेंस पढ़ा भी नहीं हूँ ना. हाँ 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 अभी नहीं इसमें टेंसेस का नहीं है इसमें जनरल हम लोग जनरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं जैसे जब जब भी जनरल कन्वर्सेशन करते हैं ना तो हम लोग नॉर्मल अभी क्या है अभी आप प्रोफेशनल हो आपका थोड़ा सा अलग से कोर्स है ठीक है जैसे आपने कल उस दिन मॉर्निंग मैच का लिया था प्रोफेशनल्स के लिए और हाउसवाइफ के लिए और बाकी लोगों के लिए क्या होता है मेन ग्रामर पे फोकस नहीं होता मेन चीज होती है आप कन्वर्स कैसे करते हो ठीक Okay, है बिना ग्रामर के भी आप चीजें सारी चीजें सीख सकते हो ठीक है okay, सो okay, okay. हाँ तो अब जैसे हम कन्वर्ट कर रहे थे तो ये नॉर्मल सी बात है कि आपने जो आज किया वो आज अपने किसी फ्रेंड को या मुझे बता रहे हो तो दैट इज ऑलवेज इन द पास्ट टेंस ठीक है Okay, okay. और जो चीज हो रहा है जैसे अभी आप पढ़ रहे हो ठीक है अभी आप कम कुछ काम कर रहे हो तो Present दैट विल tense. बी इन द प्रेजेंट टेंस Right. और जब होने वाला है जैसे अब कल यूपी में लॉकडाउन लगने वाला है ठीक है या तो हो दैट गया. इज अगेन फ्यूचर टेंस बिकॉज अभी लगा नहीं है ठीक है सो एनीथिंग दैट इज होने वाला है विल बी फ्यूचर और वो अभी हम टेंसेस तो आपका कर लेंगे क्लियर दिस इज जस्ट जनरल थिंग कि कुछ भी चीज होने वाली हो तो वो आपका फ्यूचर टेंस आ जाता है जो भी हुआ हो वो पास्ट टेंस आता है ठीक Okay, है okay. हाँ ये अच्छा था आपका बट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मैंने क्या किया मैं जैसे आप मौसमी ने बोला कि हम लोग शॉपिंग के लिए गए हम लोगों ने कुछ कपड़े खरीदे तो ऐसे करके यू कैन बिल्ड यू नो दिस वर्ड्स ओके Yes, yes. गौरव गौरव Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. यस यस फिनिश्ड Yeah, ma'am. यस टेल मी बताओ To- Today is Saturday and ओके also my week off. ओके So yesterday I have decided with my friends that we will go outside the home. So today I have received the call of my friend and we have decided to go to mall.
Now we are going to shopping mall. Now we have reached the mall and bought some clothes. Okay. We Clothes. we Yes, clothes. S आ जाएगा. clothes ही बोला है मैम. अच्छा, clothes. Okay. Yeah. We show a sports shop. Then my friend told me that, do you want to buy something? I told him that, come and let's see. Are there something new sports item or not? Okay. But we show there are not any new items. Then I reached a mobile shop. I show a Vivo F60 Pro mobile. It was a outstanding mobile. Okay. Its camera was amazing. Okay. So you bought? You had money to buy, or you just did window shopping? No ma'am. Window shopping क्या होती है? खाली Window पीली shopping क्या घूमना. होती है? खाली पीली ट्राई करना सब चीजों को. Yes, just to see basically. Yeah. Then I have decided that I will buy this mobile in future after my salary. Okay. Because मैम इसके लिए क्या बोलेंगे? Its cost बोलेंगे या that's? क्या? Because it is very costly. It is very costly. अगर बोलना चाहिए तो ये 35,000 का था तो? Because it was very costly or out of my budget. ये बोल सकते हो. It was out of my budget. Okay, मैम इतना ही लिखा था. Okay. ठीक है. Okay, now tell me, see, look and watch में क्या difference होता है? मैम क्या? See, देखना. See, Yeah. SEE. Okay. Look and watch में क्या difference होता है? SEE, LOOK and WATCH. क्या difference? मैं बताऊं? हाँ बताओ. वॉच हो जाता है किसी भी चीज को, मूवी वगैरह को देखना, ऐसा कुछ देखना. ओके. तो सिर्फ मूवी के लिए बोलते हैं? या ओके. मूवी या कुछ भी, जैसे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं तो उसके लिए वॉच. और लुक हो जाएगा. लुक और सी में मैम इतना. अच्छा, अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी पर्सन को सपोज अपनी छत से देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि आई एम लुकिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम सीइंग? क्या बोलेंगे? लुकिंग. आई एम लुकिंग. ओके. ठीक है. मौसमी? ओके मैम. सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस? सी सीइंग. SEE. हाँ, जब हम देखते हैं किसी को देख रहे हैं तो सीइंग. हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? सी किसी पर्सन को देख रहे हैं. वॉच हो गया मूवी और पिक्चर, फोटो. अभी जैसे मैंने बोला कि हम किसी को छत से देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? वी आर लुकिंग और वी आर सीइंग और वी आर वॉचिंग? क्या होगा? वी आर सीइंग. ओके. वी आर लुकिंग टू यू. ओके. ओके. नियाज? हेलो. हाँ जी. मैम लुक होगा, लुक, क्योंकि इसमें इफर्ट क्रिएट हो रहा है. इफर्ट. हाँ जी. ओके. नाउ सी होता है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? बेसिकली सी होता है जो हम चीजें देखते हैं, मतलब ऐसे बिना कोई एफर्ट डाले हम चीजें देखते हैं, उसका मतलब होता है सी. ठीक है. विदाउट एनी एफर्ट. जैसे हम बाहर जा रहे हैं, हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, कुछ नहीं, तो हमारे जो भी नजर में आ रहा है ठीक है, तो दैट इज सी बेसिकली, व्हेन यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट. ओके. लुक होता है जरा सा आप थोड़ा सा अपनी आंख को ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा एफर्ट करते हैं, तो होता है लुक. जैसे हम देखते हैं कि भाई ये फ्लावर मुरझा गया है या फ्लावर फ्रेश है, तो उसमें हम उसको एफर्ट लगा के ध्यान से देख रहे हैं, तो दैट इज लुकिंग. वी आर लुकिंग एट द फ्लावर. ओके. एंड
वॉच इज समथिंग लाइक यू सेड कि हाँ आप मूवी देख रहे हो, और इवन यू नो एनी कोई भी मूवेबल आइटम देख रहे हो, दैट इज वॉचिंग समथिंग जहां पर आपकी नजर 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा रुकी हुई है, 5 मिनट, तो देन इट मीन्स कि आप वॉच कर रहे हो। एग्जैक्टली ओके जब आप बहुत ही इंग्रॉस्ड हो जाते हो उस चीज में, आप एकदम डूब जाते हो, उसको हम कहते हैं वॉच। डीपली किसी चीज को। हाँ डीपली बेसिकली, तो हम कहते हैं वॉच। और अगर अब फॉर जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉचिंग अ मूवी, यू नो वी डोंट लुक और वी डोंट सी अ मूवी, हम लोग नॉर्मली हम लोग ओके वर्ड्स यूज करते हैं दैट हम लोग जा रहे हैं, मतलब वी आर सीइंग अ मूवी, नो इट इज अ रॉन्ग इंग्लिश, वी आर वॉचिंग अ मूवी, क्योंकि आप कभी भी मूवी ऐसे नहीं देखते। मैम एक कॉल आ रहा है, जस्ट अ हाँ मिनट, कैन आई ओके ओके ठीक है। ओके मैम। हाँ अच्छा मैम, ये मैंने 4-5 लाइन और इसमें ऐड किया, आपने बताया था जो हाँ बताओ। आफ्टर फिनिश्ड मील वी गॉन समवेयर, देयर वी विल बी लेट, ओके देन वी डिसाइडेड we should come back home, ओके then we came back home our then we come back our home, वी केम बैक टू आवर होम, ओके। we और came back to वी our home। मतलब, हाँ वी नहीं होता, मतलब वी मतलब हम सब, हाँ, यू तो नो। मेरी फ्रेंड्स भी मेरे ऑल फ्रेंड्स केम बैक माय होम विथ मी। ओके दे ऑल केम टू योर होम, या ओके देन यू कैन से वी, या where we ओके did chill out for some time, ओके where we chilled out actually, basically you chilled can say, out yes you can say chilled out, for some time, yes chilled out for some time, some time। okay yes ओके मैम, ये लिखा था 3-4 लाइन। ठीक, ठीक है ओके। मैम अगर बोलें कि मैंने एक शॉप शॉप देखी तो उसके लिए शी होगा या लुक होगा? क्या देखा हमने, दोबारा बोलो सेंटेंस। कोई दुकान देखी या कुछ भी बोलेंगे, हाँ तो आई सॉ, जैसे मैं आई सॉ, बताया था आपको कि कोई होगा ना। ओके आई सॉ, आई ओके सॉ अ शॉप। ओके मैम। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग दुकान देखते हैं, लुक नहीं करते, हम लोग दुकान को देखते हैं, मतलब ऐसे ही जा रहे होते हैं और हमारी ये नजर पड़ जाती है, तो भी सी अ शॉप। अचानक से। हाँ तो आई सॉ अ ओके शॉप, मैम। ठीक है। लुक होता है, अब जैसे आप किसी लड़की को देख रहे हो, अब जैसे मैंने कहा हाँ, तो वो एक छोटे सा, आप थोड़ा सा स्टेयर करोगे या जो भी आपका थोड़ा सा होगा, तो वी आर लुकिंग, या आप किसी बर्ड को देख रहे हो, ऊपर छत से कोई बर्ड है उसको देख रहे हो, तो ओके हमारा लुक होता है, ठीक है। और थोड़ा सा डीपली देखना हो जाता है वॉचिंग, ओके थोड़ा उसके, अगर आपको ज्यादा देर तक देख रहे हो तो वॉच हो जाता है। ओके So मैम। these are similar words, but little differences there between all these three. अगर मैं किसी को Yes. सब दिखवाता हूँ तो फिर वहाँ लुकिंग नहीं आएगा मैम? क्या दिखवाना है? जैसे अभी गौरव ने बोले कि सब दिख रहा हूँ। हाँ अगर किसी हाँ किसी किसी थर्ड पर्सन को सब दिखवा रहा हूँ, सब हाँ दिखा रहा हूँ, तो क्या वहाँ पर लुकिंग यूज़ नहीं होगा? नहीं, तो उसमें होगा आई एम मेकिंग हिम विजिट अ शॉप, आई एम मेकिंग हिम विजिट अ शॉप, मतलब आप उसे दिखा रहे हो तो जी, जी। विजिट हो जाएगा, आप उसकी विजिट करवा रहे हो, उस शॉप की विजिट करा रहे हो, ना तो आप ठीक है। लुक कर रहे हो, ना आप सी कर रहे हो, ना आप वॉच कर रहे हो, इनमें से आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप किसी को दिखा रहे हो, राइट। ठीक है। तो ओके मैम। जैसे आप फील्ड जॉब होता है, फील्ड पे हम लोग विजिट करवाते हैं, तो हम लोग सी लुक वॉच कुछ नहीं करते, हम लोग विजिट करवाते हैं, ओके ठीक है, या फिर विजिट करते हैं। ओके बेसिकली वॉच हम, जैसे अब हम नॉर्मली बोलते हैं दैट वी आर सीइंग अ मूवी, वो गलत होता है, हम लोग को बोलना चाहिए वी आर वॉचिंग अ मूवी। गौरव आपका कॉल है। अब जैसे हम आईपीएल देख रहे हैं, तो वी आर नॉट लुकिंग एट आईपीएल, वी आर नॉट सीइंग आईपीएल, वी आर वॉचिंग आईपीएल। या हाँ तो आप सी भी नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम सीइंग आईपीएल, गलत होता है, आई एम वॉचिंग आईपीएल, क्योंकि आप इनग्रॉस्ड हो उस चीज में, वो 1 सेकंड का तो सीन नहीं है या लुक नहीं है, तो आप उस पे 1 घंटा या 15-20 मिनट या आधा घंटा तो देख रहे हो ना उस चीज को, तो वो होता है वॉच, ओके मैम। ठीक है ओके। अब आपका मौसमी, आपका टॉपिक है जो आप प्रिपेयर करेंगे कल के लिए, ठीक है। ओके हाँ कल के लिए करेंगे वेरियस, जितने भी आपके लेट्स से घर में जो भी आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं,
ठीक है, उसको आप इंग्लिश में लिखेंगे। लेट्स से जो भी आपकी डेली आपकी घर की रूटीन में आपके जैसे आप यूटेंसिल्स होते हैं, कैसा चम्मच ले आओ, करछी हिला दो, वो आप इंग्लिश में लिखो। उसको लिखना है या उसको सेंटेंस में यूज करना है? उसको सेंटेंस में चूज करना है। सेंटेंस में सपोज मैंने आपने किसी से कहा अच्छा वो बिस्किट पास कर दो, वो डब्बे में रख दो, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स निकालो, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे कच्ची को हिला दो। ओके, ठीक है, सो दिस इज आपने क्या बोलोगे? चर्न द लैडल। ठीक है, अब करछी हिलाना हम नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं कि करछी हिला दो, बट अगर हमको उसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलते हैं चर्न द लैडल। करछी लैडल होता है। ये क्या क्वेश्चन आपने क्या बताया? ये आपने क्या अभी वेरियस routine work in English, whatever routine, yes, there is whatever routine chores that you do, it is called CHORES, chores. CHORES, chores. Okay. Routine work in our home. Yes. Okay. So, जो भी आपका रूटीन काम होता है वो इन इंग्लिश। ओके मैम, ये जो आप यूटेंसिल बता रहे हो, इसका यूज बता रहे हो, तो मुझे पूरा ही डिक्शनरी से वो करना पड़ेगा? इतना तो नहीं, जो जो आपको आता है, जो जो आपको आता है वो डिक्शनरी से मत देखो, क्योंकि डिक्शनरी से देखने का फिर फायदा नहीं होगा। जो जो आपको समझ में आता है, जैसे आपकी जो भी डेली रूटीन होती है, उसको इंग्लिश में लिखो, लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और एक टॉपिक एक और लिख लो। नियाज, ये आपके लिए भी टॉपिक है जो आप प्रिपेयर करेंगे कल के लिए। ओके। ब्यूटी लाइज इन आवर फ्लॉज। क्या है? ब्यूटी लाइज इन आवर फ्लॉज, ब्यूटी मतलब lies BAUTI beauty lies 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 in our flaws FLAWS, मतलब हमारी जो जितनी भी कमियां हैं उसी में सुंदरता है। ओके। तो इसमें आपने एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स ऐसा प्रिपेयर करो दैट यू कैन स्पीक फॉर 10 मिनट्स, 5 to 10 minutes. Okay. Okay, and tomorrow we'll do a little bit of this topic, little bit of vocabulary, and मौसमी ये आपके लिए नहीं होगा पर नियाज के लिए होगा, सब इंटरव्यू स्किल्स। Okay. ये जब हम किसी इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमें कौन कौन सी स्किल्स यूज होती हैं और कौन कौन सी हमें वो हमसे कौन से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ठीक है, आप भी वैसे कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है, बट जनरल है, ये जनरल इंटरव्यू स्किल्स जो होते हैं वो जनरल है। ठीक है, ओके मैम। Okay, so you do this, and tomorrow also we'll take the class same time. Okay मैम। Okay, Niyaz, any difficulty you are facing till now in your writing, like when you speak and when you write a topic? मैम स्पीक में प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि वर्ड्स वोकैबुलरी में। तो अभी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप एक्सरसाइज ये करेंगे, एक आपका जो व्हाट्सएप का है ना, मेरे नंबर पे एक आप वीडियो भेजेंगे। मौसमी आप भी भेजना एक वीडियो। ठीक है, लेट्स से कोई भी आप एक छोटा सा वर्ड ले लो, लेट्स से हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आपने एक वर्ड लिया। ठीक है, अब हैप्पीनेस के ऊपर आप कोशिश करो कि एटलीस्ट आप 1 से 2 मिनट तक बोल पाओ। अब ये हैप्पीनेस मतलब खुशी, ये क्या होती है? ठीक है, तो छोटे छोटे वर्ड्स लो बोलने के लिए, डोंट टेक बिग बिग टॉपिक्स। जैसे अभी मैंने आपको बिग टॉपिक दिया है, ब्यूटी लाइज इन आवर फ्लॉज। ठीक है, आप छोटे छोटे टॉपिक्स लीजिए, लाइक कॉन्फिडेंस आपने ले लिया, आपने हैप्पीनेस ले लिया, तो वो स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे टॉपिक्स लो, उसके जॉट डाउन पॉइंट्स करो। उसके बाद आप बोलना चालू कर दो। और बोलने का सबसे अच्छा तरीका है, ग्रामर पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, फर्स्ट आपकी फ्लुएंसी आनी चाहिए, उसके बाद हम लोग ग्रामर पे टच करते हैं कि अच्छा इसके टेंसेस ठीक है या नहीं है। पहले आपका बोलने का फ्लो आना चाहिए। ओके मैम। हाँ, सो डोंट वरी अबाउट कि अच्छा आपने ग्रामर सही बोली है या गलत बोली है, आपको जो आता है आप बस बोल के एक छोटा सा वीडियो क्लिक करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ओके, ठीक है, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आप कैसे बोल रहे हैं। ओके मैम। या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहते क्योंकि नहीं टाइम है,
तो देन प्रिपेयर करो और वही आप क्लास में कल आके वीडियो कॉल में बोलेंगे. Okay, ma'am. Okay, Niyaz? Okay, ma'am. You prepare small topics, let's say happiness, success, or let's say in your lawyer field, you're a lawyer, right? Right, ma'am. Yes. So you can pick up any of the few. You can pick up any few topics, in let's say, you're fighting someone's case or something. What kind of a lawyer are you? आप लॉयर पढ़ाई कर रहे हैं या अभी लॉ कर मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो? नहीं मैम, कंप्लीट हुआ, फाइनल ईयर में हमारा. अच्छा, ठीक है. सो लेट्स से आप किसी से कन्वर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या वर्ड्स यूज करोगे, कैसे वर्ड्स यूज करोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाओ, उसमें आप 1-2 मिनट का 5-6 मिनट का बोलने की कोशिश करो. ठीक है, तभी आपको धीरे धीरे फ्लो आएगा. ओके Okay, ma'am. एंड मंडे से आपका फिर हम थोड़ा सा टेंसेस पे भी वर्क करना शुरू कर देंगे. लाइक प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट एंड वी टेक टू प्रेजेंट एंड पास्ट, 2 टेंसेस करेंगे, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट. मैम एक क्वेश्चन है कि मैम स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल कौन सी टेंस यूज होते हैं? नहीं देखो, एक ये थोड़ा मिथ होता है. ठीक है, स्पीकिंग में ग्रामर नहीं आती है. जो हम अभी ग्रामर टेंसेस करते हैं ना, वो बहुत कम आता है, बहुत लिटरली कम आते हैं. क्योंकि आज की डेट में कोई, अगर मैं आपको बोलूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आज की डेट में कोई हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन नहीं यूज करता. ठीक है, जो मेन ग्रामर आती है स्पीकिंग कन्वर्सेशन पे, मोडाल्स होती है. कैन, शुड, बी, माइट, ये सारी चीजें आती है. प्रेपोजिशंस आते हैं, ऑन, एट, इन बिटवीन, बिसाइड्स, ये सारी चीजें आती है. बट आपको पता होना चाहिए, तभी हम एक स्कूल में टेंसेस कराते हैं ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो. ठीक है, तो वो जो आपने स्कूल में करी है और ये नॉर्मल कन्वर्सेशन हल्की सी डिफरेंट होती है. और कभी भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट मत करो, बिकॉज कल मैं वही बच्चों को क्लास में बता रही थी कि बहुत सारी चीजें होती है जिसकी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता और मीनिंग भी बहुत अलग होता है. सपोज अभी मैंने आपसे कहा मैं वहां गया, अब मैं वहां गया आपको लगेगा कि प्रेजेंट है, लेकिन नहीं, पास्ट है. मैं वहां गया, वो मुझे, उसने मुझे सामान लाया, वो मेरे लिए सामान लाया. यस, सो वो पास्ट है. बट आप हिंदी में आपको ताकि समझाया जाता है, वो गलत है. उसका ट्रांसलेशन करोगे तो वो बिल्कुल गलत आ जाएगा. ठीक है, तो स्पीकिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है ऑब्जर्वेशन एंड हियरिंग. The moment you hear videos, the moment you hear people saying, observe karo ki what are they trying to say. So that's when you start, and every day you write something or the other. Write and speak, write and speak. जैसे अब आपके फोन पे है तो वो आप रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करो, बोलना शुरू कर दो कोई भी टॉपिक पे. Okay. Let's say you speak about, you can speak about what do you think about COVID. Will it stop or will it end or will it not end? Speak for 1 minute. There's no one to watch you. Speak और उसको रिकॉर्ड बटन दबा के अपनी आवाज सुनो. आप फर्स्ट वीडियो लोगे और 10th वीडियो में आपके बहुत फर्क आएगा वॉइस में, बिकॉज वो प्रैक्टिस करते करते आपका एकदम फ्लो बन जाएगा. ठीक है नियाज? Yes, Okay, yes. ma'am. Okay, so you prepare this topic and tomorrow we'll take at same time, 11 o'clock. Okay, ma'am. Okay, take care. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye.